जी जनाब, तो मैं बता रहा था कि हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं और उसकी मोरे मशीन बना के देखते हैं। सबसे पहले हम मोरे मशीन को डिस्कस करते हैं। देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक टेबल है। मोरे मशीन पहले एक ट्रांजिशन टेबल की शक्ल में रिप्रेजेंट हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर मैं कहता हूँ कि स्टेट्स हैं और इधर ए रीड करने के बाद और फिर बी रीड करने के बाद हम देखेंगे ट्रांजिशन कहाँ पर होती है और यहाँ पर आउटपुट है। मैं कहता हूँ 4 स्टेट्स हैं और एक Q0 है, ये स्टार्ट स्टेट है, इसको माइनस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और एक Q1 है, Q2 है और Q3 है। Q0 से हम ए रीड करें तो हम Q1 पे जाते हैं, फिर यहाँ से Q3 पे, यहाँ से Q0 पे। मैं एज सच टेबल को कॉपी कर रहा हूँ, तो कॉपी करने के बाद मैं आपको आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि ये ट्रांजिशंस कैसे होती हैं। और यहाँ पर ये अच्छा याद रहे कि फाइनाइट ऑटोमेटा में हमें एक फाइनल स्टेट ज़रूर लेनी होती है जहाँ पर हम अपनी लैंग्वेज को टर्मिनेट करते थे और यहाँ पे वो रिकॉग्नाइज होती थी। जबकि फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट जो हैं, जिसके जो 2 मॉडल हैं, जो मशीन्स हैं, एक मोरे मशीन और एक मेले मशीन, इसमें कोई फाइनल स्टेट नहीं होती और लैंग्वेज एक स्टार्ट स्टेट से स्टार्ट होती है और किसी भी जगह पे वो रिकॉग्नाइज हो जाती है और आउटपुट होती जाती है, आउटपुट करैक्टर प्रिंट करती जाती है। चलें, इस बात की समझ आपको थोड़ी देर बाद आ जाएगी जब हम इस टेबल की, ये ट्रांजिशन टेबल है एक, और इस टेबल की जब हम मोरे मशीन डिज़ाइन करेंगे तो तब आपको इस बात की समझ आ जाएगी। तो चलें हम इसकी मोरे मशीन डिज़ाइन करते हैं। तो मोरे मशीन डिज़ाइन करते हुए हम क्या करना है, ये स्टार्ट स्टेट से हमने स्टार्ट करना है, Q0 में एंट्री लेनी है और Q0 पर जब एंट्री लेंगे तो हम 1 प्रिंट करेंगे। तो स्टेट के अंदर ये याद रहे कि मोरे मशीन जो होती है, ये जिस स्टेट से स्टार्ट होती है, स्टेट विद इन स्टेट ये आउटपुट जनरेट करती है। ये मोरे मशीन, जैसे हमने एंट्री दी, यहाँ से इस स्टेट में आए। अब ज़रूरी नहीं है यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने अभी बताया कि स्टार्ट और फाइनल स्टेट यहाँ पर मैटर नहीं करती मोरे और मेले मशीन्स में। तो हमने इस स्टेट में एंट्री ली है, तो पीछे मुमकिन है इसके बहुत ज़्यादा स्टेट्स हों, हम वो स्किप कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि यहाँ से हम यहाँ ही एंटर आ रहे हैं, पीछे कोई ना कोई कनेक्शन होगा, ज़ाहिर सर्किट होगा, उसे हम डिस्कस नहीं कर रहे। हम एक छोटा सा मॉड्यूल ले रहे हैं कि हम पीछे से इस स्टेट में जंप करते हैं। तो जैसे इस स्टेट में आएंगे तो इस स्टेट में आने के बाद हम 1 जनरेट करेंगे, ये आउटपुट जनरेट करेंगे 1। यानी इसका मतलब ये है Q0 में आप जब लैंड करेंगे तो 1 आउटपुट जनरेट करेंगे। उसके बाद आपने ए रीड करना है तो Q1 पे चले जाना है, ए रीड करना है तो Q1 पे चले जाना है, ठीक है। और बी रीड करना है तो Q3 पे चले जाना है, बी रीड करना है तो Q3 पे चले जाना है, ठीक है। अब देखें Q1 पर पहुंच गए हम। जब हम Q1 पे पहुंच गए, देखें Q1 पे जब हम Q1 पे एंट्री लेंगे तो क्या प्रिंट होगा, 0। तो यहाँ 0 प्रिंट होगा, ठीक है। और जब Q3 में एंट्री लेंगे तो क्या प्रिंट होगा, 1। तो अब ज़रा ज़्यादा आसानी के साथ आप समझेंगे कि जब हम Q0 में एंटर हो रहे थे तो 1 जनरेट हो रहा था। यानी आप ऐसे समझें कि ये एक इंस्ट्रक्शन है, कंप्यूटर प्रोग्राम की ज़बान में अगर आप समझें ये एक इंस्ट्रक्शन है। जैसे ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी या इस इंस्ट्रक्शन में को एग्जीक्यूट करने से पहले ये 1 जो है ये आउटपुट मेमोरी में सेव है। मेमोरी में सेव होने का मतलब ये है कि ये वाली आउटपुट इससे पीछे वाली इंस्ट्रक्शन की ये लेके आ रही है। तो जैसे इस स्टेट पे आया, यानी इस इंस्ट्रक्शन पे आए हम, वो उसके साथ प्रीवियस आउटपुट है, प्रीवियस इंस्ट्रक्शन की आउटपुट है बेसिकली। तो हम कहते हैं
मेमोरी एलिमेंट है, मेमोरी पीछे वाली इंस्ट्रक्शन का एक रिकॉर्ड वो होल्ड किए हुए है ये वाली स्टेट। इसी तरीके से जब हम नेक्स्ट स्टेट में एंटर होते हैं तो पीछे वाली जो आउटपुट है वो 1 से 0 में चेंज हो जाती है, यानी अब पीछे का जो रिकॉर्ड है मेमोरी एलिमेंट वो 0 हो गया है। इसी तरीके से अगर इधर आते हैं तो मेमोरी का रिकॉर्ड 1 है उसके पास। सिमिलरली जब हम Q1 पर हैं और Q1 पर A रीड करते हैं, Q1 पर A रीड करते हैं तो Q3 पे चले जाते हैं। ये देखें A रीड किया तो Q3 पे चलेगा और Q3 पे पहुंचने के बाद 1 हम आउटपुट करते हैं। इसी तरीके से Q1 पर B जब रीड करेंगे, Q1 पर B रीड किया, Q1 पर B रीड किया तो Q1 पर ही रहे, Q1 पर ही रहे। B रीड करने के बाद तो 0 इस स्टेट पर जनरेट हो ही रहा है पहले, ठीक है। अब Q3 पे आते हैं, Q3 पर A रीड किया तो Q3 पर ही रहते हैं, A रीड किया तो Q3 पर रहते हैं, और B रीड किया तो Q2 पे चले जाते हैं, B रीड किया तो Q2 पे चले जाते हैं। अब Q2 पे जब हम जाते हैं तो Q2 पर क्या जनरेट होता है, 0, तो Q2 पर हम 0 जनरेट करेंगे। अब Q2 को देखते हैं, Q2 पर A रीड किया तो Q0 पे चले जाते हैं, A रीड किया तो Q0 पे चले जाते हैं, और Q2 पर B रीड किया तो Q3 पे चले जाते हैं, B रीड किया तो Q3 पे चले जाते हैं। तो ये एक मोरे मशीन बन चुकी है जो यहाँ से स्टार्ट होती है और टर्मिनेशन पॉइंट इसका कोई नहीं है। जो जैसे जैसे स्टेट तब्दील होती जाएंगी वैसे वैसे ये आउटपुट जनरेट करती जाएगी। इस मशीन का जो बेनिफिट है वो ये है कि इसके साथ एक मेमोरी एलिमेंट जो है वो एसोसिएट होता है। तो फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि इस यहाँ से जब हम स्टार्ट करते हैं इस स्टेट में आते हैं तो मेरे पास एक इनपुट स्ट्रिंग जो है, इनपुट स्ट्रिंग फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ वो है AA या कह लें AB है। तो जब ये इनपुट देंगे हम इस मशीन को तो आउटपुट क्या निकलेगा हमने ये देखना। तो आउटपुट देखते हैं क्या निकलता है। तो देखिए जब इस मशीन में हम एंटर होते हैं तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा, ये 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद A रीड किया हमने, A रीड करने के बाद हम कहाँ चले गए, Q1 पे चले गए। A रीड किया तो Q1 पे चले गए और वहाँ क्या प्रिंट हुआ, 0 प्रिंट हुआ। यानी A रीड करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेट पे गए और उसके नतीजे में प्रिंट क्या हुआ, 0। यहाँ फिर पहुँच गया। यहाँ Q1 पर B रीड किया, B रीड किया तो हम Q1 पर ही रहे और प्रिंट क्या हुआ, 0। फिर Q1 से A रीड किया तो हम Q3 पे चले गए, Q3 पर प्रिंट क्या हुआ, 1। यहाँ पर फिर A रीड किया तो क्या प्रिंट हुआ, 1। तो देखें कि हमने 0 0 सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है शायद कि Q3 पर Q3 AB यहाँ तक तो ठीक है। दोबारा हम रन कर लेते हैं। इस स्टेट में एंटर हुए तो 1 प्रिंट हुआ, उसके बाद A रीड किया तो 0 प्रिंट हुआ, यहाँ पर B रीड किया तो फिर 0 प्रिंट हुआ, फिर A रीड किया तो 1 प्रिंट हुआ, फिर B रीड किया तो यहाँ आए एक्चुअली, तो ये 0 प्रिंट हुआ। तो देखें हमने एक छोटी सी स्ट्रिंग ली जो कि 4 अल्फ़ाबेट्स पर कंसिस्ट करती थी, लेकिन उसके नतीजे में क्या हमें मिला है, 5 आउटपुट करैक्टर्स मिले हैं, 5 आउटपुट करैक्टर्स मिले हैं। यानी हर स्टेट पर हमने कहा है कि फर्स्ट स्टेट पर हम 0 हमारे पास आउटपुट होगी, सेकंड स्टेट पर 0 होगी, थर्ड स्टेट पर 1 होगी, फोर्थ स्टेट पर 0 होगी। लेकिन ये वाली जो आउटपुट है ये क्या है, ये प्रीवियस इनपुट को लेके चलती है। तो मोरे मशीन का जो एक बेसिक डिफरेंस है मेले मशीन से वो ये है कि मोरे मशीन जब भी स्टार्ट होती है ये अपनी एक प्रीवियस इनपुट को लेके चल रही होती है। तो हम कहते हैं कि ये बेसिकली कम्बिनेशन होता है प्रीवियस इनपुट का, इनपुट अल्फ़ाबेट सेट का, और आउटपुट अल्फ़ाबेट करैक्टर्स का, आउटपुट करैक्टर्स का। तो इसमें प्रीवियस इनपुट ज़रूरी है। तो हर दफ़ा ये इनपुट लेटर से एक ज़्यादा आउटपुट जनरेट करती है। तो हम बेसिकली इसका फिर फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये हुआ कि हम कोई भी मोरे मशीन बना के उसको कनकैटिनेट कर सकते हैं किसी भी प्रीवियस मशीन के साथ।
सीक्वेंशियल सर्किट आपको पता है कि कंप्यूटर में बेशुमार सीक्वेंशियल सर्किट होते हैं और एक की इनपुट जो होती है वो दूसरे के आउटपुट बन रही होती है। तो एक की इनपुट लेके हम दूसरे की आउटपुट बनाते जाएंगे। तो इस तरीके से हम मशीन्स को आपस में कनकैटिनेट करने की एबिलिटी रखते हैं। जब मशीन के पास ये एबिलिटी आ जाती है कि वो प्रीवियस मशीन की आउटपुट को वो याद रखने की एबिलिटी जब होती है उसके पास, यानी मेमोरी होती है, तो ये बेसिकली उसकी मेमोरी है, ये पीछे वाली स्टेट को वो होल्ड करके रखती है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशंस देखते हैं कि कोई भी मेमोरी मशीन जब हम बनाते हैं तो वो किस पर्पज़ के लिए बनाते हैं, क्या उससे हम किसी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो उसकी एक दो एग्जांपल्स मैं आपको करवाऊंगा, तो आप नेक्स्ट वीडियो देखें प्लीज़। तो उसमें मैं एक और एग्जांपल, ये शॉर्ट वीडियोस एक्चुअली मैं इसलिए सेव करता हूँ कि ये इसकी जो है ड्राइव पे, गूगल ड्राइव पे इसकी अपलोडिंग में आसानी हो जाती है। तो ज़्यादा लंबी वीडियो जो है वो अपलोड में प्रॉब्लम होती है और बात दरमियान में लाइट चली जाती है। तो क्योंकि हम घर में हैं तो यहाँ पे यूपीएस वगैरह नहीं है, तो शॉर्ट वीडियो ज़रा जल्दी अपलोड हो जाती है और आपके लिए भी ज़रा, आप भी बहुत टाइम से निकल आते हैं, तो इसलिए ज़रा ज़रूरी है कि शॉर्ट वीडियोज़ आप देख सकें। चलिए नेक्स्ट वीडियो आप प्लीज़ देखें, तो उसमें हम इसकी एक दो एप्लीकेशंस करते हैं विद एग्जांपल्स।